तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय जिनवानी माता तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शिव सुखदायिनी माता तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शमन संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, मन जीवन निर्मात्री शमरी स्वामी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सो रहे हैं आप कल्पसूत्र की दिव्य वाणी। कल्पसूत्र के माध्यम से कल सुना था आपने परमात्मा प्रभु महावीर के पूर्व भवों की गाथा। जीवन जो होता है वह रेलगाड़ी की पटरी के समान सीधा नहीं हुआ करता, बल्कि सड़क के समान अनेक प्रकार के मोड़ों से संयुक्त हुआ करता है। जीवन में बहुत सारे मोड़ आते हैं, बहुत सारे टर्निंग पॉइंट आते हैं। उन टर्निंग पॉइंट के अनुसार ही जीवन कभी विकास की ओर बढ़ जाता है और कभी पतन की ओर बढ़ जाता है। कौन सा टर्निंग पॉइंट लेना है ये व्यक्ति के विवेक के ऊपर निर्भर हुआ करता है। इस समय कौन से टर्निंग पॉइंट में आप मुड़ गए हैं, अगर सही मुड़ गए हैं तो आपका जीवन विकास की ओर जाता है, और अगर आपने टर्निंग पॉइंट कहीं से गलत कर लिया तो आपका जीवन पतन की ओर बढ़ जाया करता है। ये जो टर्निंग पॉइंट लेने होते हैं ये हमारे अपने हाथ में होते हैं, इसमें किसी भगवान की कोई दखल अंदाजी नहीं हुआ करती है। ये हमारा अपना प्रसारक, अपना विवेक, अपनी समझ होती है कि किस समय जो टर्निंग पॉइंट आया है हमें किस और क्या करना है, मुड़ना है। इसके लिए हम बिल्कुल स्वतंत्र है, इसमें हमारी कोई पराधीनता नहीं है कि कोई हमारे से करवा लेता है। बस हमारा विवेक चाहिए, हमारी समझ चाहिए कि हमें कौन से टर्निंग पॉइंट की ओर मुड़ना है। लेकिन हमारा विवेक का दीपक बुझ जाता है जिस समय, उस समय हमारा वो टर्निंग पॉइंट जो होता है वह गलत हो जाता है और वहीं से सारी समस्याएं खड़ी हो जाती है। यहाँ पर टर्निंग पॉइंट सही हो गया, वहां पर क्या हो जाता है, जीवन विकास की ओर बढ़ जाता है। ऐसी परमात्मा प्रभु महावीर के अनंत भवों में जहां से उनके भवों की गिनती शुरू होती है वो वहां से शुरू होती है, यहाँ से उनकी आत्मा सम्यक दर्शन को उपलब्ध होती है। यूं तो अनंत भव है हर आत्मा के, किसी ग्रंथ में, किसी महापुरुष में इतनी ताकत नहीं है कि वो तुम्हारे सारे भव बता दे, क्योंकि अनादि काल से चल रहा है, इसलिए वो सारे भव ना कोई ग्रंथ बता सकता है, ना कोई तीर्थंकर बता सकता है, ना कोई महापुरुष बता सकता है। जब भी आपके भवों की गिनती होगी तो वहां से शुरू होगी जब आपकी आत्मा को सम्यक दर्शन का स्पर्श होगा। जब आपकी आत्मा विकास के मार्ग पर बढ़ती है तब से आपके भवों की गिनती शुरू होती है। भगवान महावीर स्वामी के जो 27 भव गिने जाते हैं, इस भवों की गिनती भी वही से शुरू होती है जब भगवान महावीर स्वामी की आत्मा ने सम्यक दर्शन को जिस भाव में स्पर्श किया है, जिस भाव में मोक्ष मार्ग के लिए विकास के मार्ग पर वो अरूढ़ हुई है, उसी भाव से उनकी गिनती क्या होती है, प्रारंभ होती है। और वो उनका पहला भाव था जब वो मोक्ष मार्ग के लिए विकास के मार्ग पर बढ़ती है, और वो पहला भाव था उनका नए सार का भाव। इस नए सार के भाव में उनके सामने एक टर्निंग पॉइंट आता है। उनका नियम है पहले खिला करके फिर दूसरे को खिलाना, और आज जंगल में पहुंचे हैं लकड़ियां करने के लिए, लकड़ियां लेने के लिए, दरवाजे बनाने हैं उसके, और आज उनका नियम पालन के लिए उनके सामने कुछ भी नहीं है। उस जंगल में कुछ नहीं है, टर्निंग पॉइंट था, किधर बढ़ना है। क्या अब उस नेम को छोड़ देना चाहिए कि कल कर लेंगे,
या फिर कर लेंगे, भोजन कर ले, जहां उसके ऊपर पक्के रहे। ये टर्निंग पॉइंट है और ये टर्निंग पॉइंट सबके जीवन में आते हैं, आपके जीवन में भी आते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है आपने कोई नियम लेकर के रखा है और उस समय ऐसा सामने प्रसंग पैदा हो गया कि या तो नियम छोड़ा जाए या उसको क्या करूं करूं। और ऐसे बहुत सारे आते हैं आपके सामने। रात्रि भोजन का नियम है और प्रोग्राम आ गया, फंक्शन आ गया, वहां जबरदस्ती कोई हाथ पांव जोड़ रहे, अब क्या करें। तो ऐसे बहुत सारे आ जाते हैं। तो ये टर्निंग पॉइंट होते हैं आपके जीवन में। अगर आप उस पर दृढ़ रह जाते हैं तो आपका टर्निंग पॉइंट जो है वो विकास की ओर हो जाएगा। और अगर उस समय आप शिथिल हो गए तो आपका वही टर्निंग पॉइंट जो है वो आपको पतन की ओर ले जाएगा। ये टर्निंग पॉइंट बार बार आएंगे जीवन में, महावीर के जीवन में भी बार बार आ रहे हैं। देखिए टर्निंग पॉइंट सामने था, महावीर दृढ़ रहते हैं, सही टर्निंग पॉइंट लेके जाते हैं। वो अपने नियम से विचलित नहीं होते हैं, वो अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ते नहीं है। उन्होंने भोजन रख दिया कि जब तक मुझे अतिथि नहीं मिलेगा उसको दे करके तब तक नहीं खाऊंगा। और तब उनको भावना के कारण कहते हैं जब हमारा संकल्प दृढ़ होता है, वो संकल्प प्रकृति को भी हिला दिया करता है। जो तुम्हारे मनोवांछित है वो तुम्हारे सामने ला करके खड़ा कर देता है। उनके नियम की दृढ़ता, उनके संकल्प की दृढ़ता से दो मुनि जो रास्ता भटक चुके थे जंगल में, उनके सामने आकर के खड़े हो गए हैं और आहार गहरा दिया है, रास्ता बता दिया है। और नए साल को उन मुनियों ने भी धर्म का रास्ता बता दिया और उस धर्म के मार्ग पर वे बढ़ते हैं और समाधि के साथ देह का विसर्जन करते देव लोक में जाते हैं। तीसरा भव आता है उनका। तीसरा भव मरीचि कुमार का भव है। भगवान महावीर स्वामी बनने वाली वो आत्मा तीसरे आर्य के इसी काल के तीसरे आर्य के अंत में भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती का पुत्र बनकर के पैदा होती है। नाम रखा है मरीचि कुमार। राशि ठाट बाट है, बहुत सारे सुख साधन है, कब सूर्य उदय हुआ कब अस्त हो गया पता ही नहीं चलता। लाड प्यार में पालन पोषण होता है, विवाह होते हैं और उनका शादी विवाह होता है। विवाह होने के बाद बहुत सारे सुख साधन उनके सामने है, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार उन सुख साधनों में मन रमता नहीं है। जो संस्कार है तुम्हारी आत्मा में ये पड़े रहते हैं। अगर कभी ये विलुप्त भी हो जाते हैं, इनके ऊपर आवरण आ जाता है, फिर जैसे कोई निमित्त मिलता है ये संस्कार फिर क्या हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। इसलिए जीवन में धर्म के संस्कार, तप के संस्कार और उसके साथ साथ साधना के संस्कार इतने मजबूत बना करके रखो कि अगर कभी कर्मों की आंधी चल भी गई तो भी तुम्हारे वो संस्कार कभी ना कभी निमित्त पा करके क्या हो जाए, जागृत हो जाए। वो संस्कार जो नए सार के भव में जमे हुए हैं, वो सम्यक दर्शन जो नए सार के भव में आया हुआ है और वो संस्कार देवलोक में भी साथ है, वो संस्कार अब भी साथ में है। उसी संस्कारों के कारण उनको उस राशि सारे सुख साधनों में कोई लगाव नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है उस संस्कारों के कारण। और एक दिन उन्होंने सुना भगवान ऋषभ देव पधारे हैं, समोसरण लगा है उनका और सारे लोग जा रहे हैं। पूछा तो पता चला ऋषभ देव प्रभु आए हैं, तुम्हारे दादाजी आए हैं और उनका समोसरण लगा है। और मरीचि भी साथ में तैयार हो जाते हैं और जा करके देखते हैं, वो समोसरण की शोभा देख करके दंग रह जाते हैं। 3 प्रकोटे हैं, सोने का, चांदी का, रत्नों का प्रकोटा है। पहरेदारों की तरह देव खड़े हुए हैं, बीच में प्रभु का सिंहासन है, सफटी का सिंहासन है, देव चमर डला रहे हैं, देव गुंडूगी बज रही है, भाव मंडल है। ऐसी शोभा है उस समोसरण की। उसमें प्रवेश करते ही मरीचि जो है उनका हृदय प्रसन्न हो जाता है। बैठे प्रभु की वाणी सुनी, ऐसे लग रहा है जैसे एक एक शब्द प्रभु उसे ही कह रहे हैं। ऐसे लग रहा है प्रभु का एक एक जो शब्द है उसके भीतर गहरे उतरता चला जा रहा है और उनको लगता है प्रभु सही कह रहे हैं।
ये मनुष्य बार बार नहीं मिलता है। ये बड़े पुण्य से हाथ में आया है, ये बड़े मौके से हाथ में आया है। ये हमेशा नहीं मिलता, ये सदा नहीं मिला करता है, ये कभी कभार मिला करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु, ये दुर्लभ है, ये कठिनता से मिलने वाला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसको हमें शीघ्र सफल करना चाहिए। और उनको वैराग्य होता है और प्रभु के पास मरीचि दीक्षा लेते हैं। ये टर्निंग पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट है। राज्य को छोड़ा, सब को छोड़ा, अब एक सामने भाव आ गया, घर को छोड़ के दीक्षा ले लो। दीक्षा ले ली है, विकास के रास्ते पर बढ़ गए हैं। दीक्षा लेते ही उन्होंने अध्ययन किया, उसके साथ साथ तप संयम के अंदर रम जाते हैं और साधना करते 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 एक दिन क्या होता है उनके साथ कि उनको बहुत ज्यादा प्यास लगती है। बहुत गर्मी का मौसम, भयंकर मौसम, और रात को साधु को पानी भी नहीं पीना और प्यास से गला सूख रहा है। ये टर्निंग पॉइंट है, उपसर्ग आ गया है, परिचय आ गया है। और उस परिचय के समय में आपको समता रखनी है, दृढ़ रहना है। जिस मार्ग पर चले हो, जब उसके अंदर भावों में बह जाना है, ये आपका टर्निंग पॉइंट है जो आपके हाथ में है। क्या करना है, और ये टर्निंग पॉइंट में जिधर मुड़े वैसा फल आएगा। अगर दृढ़ रह गए तो विकास के मार्ग पर बढ़ जाओगे, और अगर तुम वहां से विचलित हो गए, टर्निंग पॉइंट तुम्हारा गलत हो गया, तो जो था पास में वह भी क्या हो जाएगा, हो जाएगा। बड़े आते हैं टर्निंग पॉइंट, पल पल हमारे पास भी आते हैं। ऐसे कितने परिचय आ जाते हैं, है गर्मी होती है जब कितने परिचय आ जाते हैं। अभी गर्मी का मौसम है, उपवास नहीं हो रहे, व्रत नहीं हो रहे, टर्निंग पॉइंट आते हैं जीवन में। उस समय प्रसारक जगाना है, उस टर्निंग पॉइंट के समय में। और उस समय जो मरीजी है उनको लगता है कि ये तो बहुत कठिन है, गर्मी इतनी, मर गए प्यास में, इतनी प्यास लग रही है, पानी भी नहीं पीना, फिर सारा ही इतना कठिन है। बस एक बार मन फिसलता चला जाता है, फिसलता चला जाता है और सारा ही कठिन लगने लगता है। फिर सोचता अब करूँ क्या, तो घर जाऊं। घर जाना तो बहुत बड़े शर्म की बात है, इतना बड़ा राजा का बेटा हूँ, फिर अपनी इच्छा से आया हूँ, क्या मुंह दिखाऊंगा जा करके। एक लज्जा जो होती है ना, वो भी व्यक्ति से संयम पलवा देती है। जो निर्लज्ज होता है उसका संयम उठ जाया करता है। जो करूर है वो संयम नहीं पाल सकता, जो निर्लज्ज है वो संयम नहीं पाल सकता। लज्जा का गुण भी अगर तुम्हारे पास है, उस लज्जा से भी व्यक्ति संयम पे संभल जाया करता है। उस लज्जा के कारण भी विकास के मार्ग पर धीरे धीरे बढ़ जाया करता है। यही लज्जा उनके पास थी कि अब जा नहीं सकता, तो करूं क्या। सोचा चलो यही थोड़ा सा सुखदायक रास्ता कर लेता हूँ। भगवान वाला नहीं, थोड़ा अपना बना लिया उन्होंने, त्रिदंडी का रूप बना लिया, परिव्राज्य का रूप बना लिया। भग में कपड़े पहन लिए हैं, पैरों में जूते पहन लिए हैं, छाता रख लिया है, रहता भगवान के साथ साथ है। चरित्र में शिथिलता आ गई। चरित्र से अगर भ्रष्ट हो गए तो प्रभु कहते हैं कुछ नहीं बिगड़ा। श्रद्धा से भ्रष्ट मत हो जाना। जिस दिन तुम श्रद्धा से भ्रष्ट हो गए, उस दिन तुम्हारा सब कुछ क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। श्रद्धा से भ्रष्ट नहीं थे, महामुनि कर्म का उदय आ गया, चरित्र से भ्रष्ट हो गए। लेकिन श्रद्धा वो इतनी मजबूत थी और भगवान के साथ साथ विचरते थे। जो भी आता था उनके पास, उनसे प्रभावित होकर दीक्षा लेना चाहता था, वो साफ कह देते थे कि नहीं नहीं, प्रभु का मार्ग सच्चा है, वहां से कल्याण होना है, वहां पर जाओ, प्रभु के पास दीक्षा दो। ऐसे लाखों राजकुमारों को, लाखों लोगों को भगवान के चरणों में भेज करके शावक बनाया, साधु बनाया। ऐसी सच्ची श्रद्धा उनकी थी, ऐसी आस्था थी, साथ साथ विचरते थे और हमेशा प्रभु के दरबार में भी नहीं जाते थे। इतनी लज्जा थी, इतनी शर्म थी अपने आप में, दरबार में भी नहीं जाते थे। प्रभु के द्वार पे बाहर गेट पर एक सैनिक की तरह बैठे रहते थे, एक पहरेदार की तरह बैठे रहते थे, गेट के ऊपर विनम्रता के साथ बैठे रहते थे। अपने आप को इतना योग्य नहीं समझते थे कि प्रभु के सामने चला जाओ, प्रभु के द्वार में बैठ जाओ, उनके बीच में जाकर के बैठ जाओ। नहीं, अपने आप को इतना लज्जा से उन्होंने माना हुआ था कि मैं प्रभु का चरित्र नहीं पाल सकता, मैं इतना कमजोर हूँ, मैं ऐसा हूँ। इसलिए प्रभु के द्वार के बाहर हमेशा बैठे रहते थे और वहां बैठ के प्रभु की वाणी सुनते थे। सबको कहते थे, अपनी कमजोरी को स्वीकार करते थे, मैं कमजोर हूँ, मेरी आत्मा कमजोर थी, मैं उसका नहीं पाल सका, लेकिन सत्य मार्ग वही है, करने का मार्ग वही है, तो वहां पर जाओ। इस सत्य को स्वीकार करते थे, अपनी कमजोरी को स्वीकार करते थे। और फिर एक दिन जो है आता है
और उस दिन क्या होता है, भगवान द्वारा पधारते हैं अयोध्या में। जब आते हैं वनिता नगरी में तो भरत चक्रवर्ती आते हैं प्रभु के पास। प्रभु के पास जब भरत चक्रवर्ती पहुंचते हैं तो समय शरण लगा है। उस समय शरण में भरत चक्रवर्ती सवाल प्रभु से करते हैं कि प्रभु, इस भरी हुई सभा में क्या कोई ऐसी आत्मा है जो इसी 24 तीर्थंकरों में जा करके तीर्थंकर बनेगी, जा वासुदेव बलदेव बनेगी, जा चक्रवर्ती बनेगी? ऐसी कोई पुण्य आत्मा इस सभा में बैठी है? प्रभु ऋषभ देव ने कहा, हाँ भरत, हाथ किया उस मरीचि की तरह। वो तेरा पुत्र जो सन्यासी बन करके बैठा है, जो भगवा वेश पहन करके बैठा है, जो समय से घबरा करके इस प्रकार त्रिदंड को धारण करके बैठा है, वह तेरा जो पुत्र है वो इसी 24 का 24वां तीर्थंकर बनेगा। नाम होगा उसका वर्धमान। उससे पहले वासुदेव बनेगा, उससे पहले चक्रवर्ती भी बनेगा। इतनी महान साधना होगी, इतना महान पुण्य होगा। तो सब स्तब्ध रह गई, स्तब्ध रह गई कि जिसको वंदना भी नहीं करके आते थे, तो साधुपना छोड़ चुका है, इसका क्या पता नहीं क्या क्या सांग धारण कर लिया इसने। सीधे आते थे भगवान को वंदन करने, उसको वंदन ही नहीं करते थे, बाकी संतों को वंदन करते थे। यहाँ तो चक्रवर्ती खुद नहीं करता था और वो सारे स्तब्ध रह गए कि जिसको हम इतना छोटा समझ रहे थे, जिसको हम इस प्रकार समझ रहे थे, वो इतनी उच्च आत्मा होगी, इतनी महान आत्मा होगी कि वो भावी तीर्थंकर भी होगा, वो भावी वासुदेव भी होगा, वो भावी चक्रवर्ती भी होगा, वो इतना महान होगा। और भरत चक्रवर्ती का हृदय खिल जाता है। कौन पिता होगा पुत्र का अच्छा भविष्य सुनकर के उसको खुशी नहीं होगी? और सभा विसर्जन के बाद भरत चक्रवर्ती उनके पास आते हैं, उनको भावी तीर्थंकर पद का वंदन करते हैं, उनको सूचना देते हैं कि मरीचि, तुम भाग्यशाली हो, तुम पुण्यवान हो। मैं तुम्हारी भावी उस पुण्यवान आत्मा को बार बार वंदन करता हूँ। तुम इसी 24 के तीर्थंकर बनोगे, नाम होगा तुम्हारा वर्धमान महावीर, और तुम उससे पहले वासुदेव बनोगे, चक्रवर्ती बनोगे। सुना मरीचि ने? सुन करके उसका मन गद गद हो गया। सुना, अहम आ गया, वाह, मैं चक्रवर्ती बनूं, वासुदेव बनूं, मैं तीर्थंकर बनूं, मेरा दादा तीर्थंकर, मेरा पिता चक्रवर्ती, हमारा तो कुल जो है वो महान से महान है। सारे पद हमारे कुल में पहुंच गए हैं, हमारे जैसा कौन हो सकता है? नाचने लग जाता है, अहम भाव आ जाता है। बड़ा मुश्किल है, किसी महानता को पचा लेना बड़ा मुश्किल है। टर्निंग पॉइंट था। इस टर्निंग पॉइंट में जब भी तुम्हारे पास सत्ता आए, जब भी तुम्हारे पास पद आए, जब भी तुम्हारे पास कुछ श्रेष्ठ आए, उस समय तुम्हारे लिए टर्निंग पॉइंट होता है कि उस श्रेष्ठता का मद तो नहीं तुम्हें आ रहा, अहंकार तो नहीं तुम्हें आ रहा, उसको अगर पचा लिया तो टर्निंग पॉइंट विकास की ओर होगा। अगर उस समय तुम अहंकार में आ गए तो तुम्हारा टर्निंग पॉइंट विनाश की ओर होगा। और ये टर्निंग पॉइंट था उनका। इस टर्निंग पॉइंट में वो फिर उलझ जाते हैं, अहंकार आ जाता है, मद आ जाता है, हमारे जैसा कौन। और उस अहंकार के कारण नीच गोत्र का बंध होता है। ऐसा नीच गोत्र का बंध होता है, वापस 16 जन्म तक उनको न राजकुल मिलता है, न क्षत्रिय कुल मिलता है, जो भिक्षु कुल है, जो भीख मांग करके लेते हैं, ऐसे ब्राह्मण कुल में पैदा होते हैं। ऐसा बंद किया कर्म का, ऐसा टर्निंग पॉइंट आया उस अहंकार का। इसलिए जब भी कुछ उपलब्धि हो ना, सोच करके उसका अहंकार करना। वो अहंकार तुम्हारा उस उपलब्धि को समाप्त कर देगा, उस उपलब्धि को खत्म कर देगा। कई कई जन्मों तक, क्या बहुत लंबे समय तक वापस तुम्हें वो उपलब्धि नहीं मिलेगी। जिस उपलब्धि का अहंकार करोगे, अहंकार वो सब नष्ट कर देता है। सोच करके करना अहंकार। महावीर की जीवन घटनाओं से सीखो कैसे अहंकार दरवाजे बंद करता है। एक आपने कुल का अहंकार किया था, कुल के दरवाजे बंद हो गए, उसके बाद राजकुल 16 जन्म तक नहीं मिलता है उनको। ऐसे दरवाजे बंद होते हैं। और फिर भगवान का निर्वाण हो गया है। एक बार मरीचि बीमार हो गया, बीमार हो गया तो किसी ने उसको पूछा ही नहीं, किसी ने सेवा ही नहीं की। उसको लगा कि ये साधु तो बड़े चालबाज निकले, इतनी मैं इनके पास सारे शिष्य दे दिए मैंने तो, और मैं बीमार पड़ा, मुझे पूछते नहीं है, मेरी सेवा ही नहीं किया। ये दुनिया ही ऐसी है, बस आज के बाद मुझे अपना ही कोई बनाना पड़ेगा। अपना अपना ही होता है, पराये पराये ही होते हैं। ये विचार आने लगा, पराये है ये, मेरे थोड़े ही है, इसलिए तो सेवा नहीं की। अपना होता तो करता,
मुझे अपना बनाना चाहिए। और तभी संजोग मिल जाता है, कपिल नाम का राजकुमार आता है। तो पहले तो उनको कहते हैं कि सत्य धर्म तो वही है, लेकिन वो उनसे पूछता है कि अगर सत्य धर्म वे है तो तुम झूठ का पालन कर रही हो। स्वाभिमान पे ठेस लगती है, मान लो कि मैं झूठा धर्म पालन कर रहा हूँ, छुपाना पड़ेगा, नहीं भाई मैं भी तो झूठा नहीं हूँ, ये मेरा धर्म झूठा थोड़ी है। स्वाभिमान पे ठेस लगती है। उस स्वाभिमान को बचाने के लिए उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, जैसा वो धर्म कल्याणकारी है वैसे मेरे वाला धर्म भी क्या है, कल्याणकारी है। ये उत्सूत्र प्रूपना है, उत्सूत्र प्रूपना। जब भी तुम जिन शासन के लिए उसको ज्यादा जो नहीं है वो कहोगे, जहाँ जो उसमें है उसको कम कहोगे, उसके सत्य को ढकोगे, जहाँ तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने लिए दीर्घ संसार का निर्माण कर लोगे। और ऐसा कहकर उस समय मरीचि ने अपना दीर्घ संसार बढ़ाया। मिथ्यात्व जो टर्निंग पॉइंट था, उनका टर्निंग पॉइंट था कि अब क्या करना है, सत्य को सत्य कहना है या असत्य को सत्य कहना है। टर्निंग पॉइंट था। इस टर्निंग पॉइंट में वे फिर गलत की ओर बढ़ जाते हैं, मिथ्यात्व का सेवन करते हैं और दीर्घ संसार उनका हो जाता है। वहां से वो देवलोक जाते हैं। 16 जन्म तक उनको ना तो जिन शासन मिलता है और ना ही उनको वापस राजकुल मिलता है। अहंकार ने राजकुल के दरवाजे बंद किए और उत्सूत्र की जो प्रूपना की, जो जिन शासन का अनादर किया, जो जिन शासन के सत्य को ढका, जो जिन शासन के बराबर किसी और को स्थान दिया, उसके बदले में उनको 16 जन्म तक जिन शासन भी नहीं मिलता। ना देव मिलते हैं सच्चे, ना गुरु मिलते हैं सच्चे, ना धर्म मिलता है सच्चा। हर धर्म हर जना में धर्म आराधना करते हैं, लेकिन वो सच्चा नहीं मिल पा रहा, जो मोक्ष का हेतु बन जाए, जो मोक्ष का कारक बन जाए, वो सच्चा नहीं मिल रहा। इसलिए सोच करके बोलना, जिन शासन के प्रति सोच करके उसकी स्थापना करना, सोच करके उसकी प्रूपना करना, सोच करके उसके बारे में कुछ बोलना, सोच लेना। कुछ भी करने से पहले, किसी भी गुरु को उनके द्रव्य स्थान देने से पहले, मैंने कितने लोगों के घरों में देखा कि इधर नमकार मंत्र तो नीचे लगा हुआ है और गुरु की फोटो ऊपर लगी हुई है कि गुरु जी आ गया कोई, और उसकी फोटो ऊपर लगा रखी है जैन परिवारों ने। देखो किधर को बुद्धि जा रही है इन लोगों की, पता ही नहीं है इनको कि हम अपने लिए क्या करें, अपने फ्यूचर को कितना अंधकार में डाल रहे हैं। हम ऐसी स्थापना कर रहे हैं कि उस नमकार महामंत्र के सामने एक छद्मस्त व्यक्ति, इसी युग का व्यक्ति जो छद्मस्त है, जिसको ना पूरा मति ज्ञान है, ना शुद्ध ज्ञान है, ना अवधि ज्ञान है, ना केवल ज्ञान है, ना वो वीतराग है, ऐसे को उसके सामने बराबर खड़ा किया। ये क्या उत्सूत्र प्रूपना नहीं है? ये जिन शासन की अवहेलना नहीं है? ये मध्यात्म नहीं है? ये मध्यात्म दीर्घ संसार को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, और पता नहीं फिर कितने जन्मों तक ना जिन शासन मिलेगा, ना सच्चे देव मिलेंगे, ना सच्चे गुरु मिलेंगे, ना सच्चा धर्म मिलेगा। पता नहीं दीर्घ समय के लिए जो दरवाजे बंद हो जाएंगे, लेकिन पता ही नहीं है हम कर क्या रहे हैं, पता ही नहीं इस बात का, करते चले जा रहे हैं, बस भेड़ चाल चल रही है, लोगों को देखा देखे करते चले जा रहे हैं। पता नहीं हमें क्या मिल जाएगा। इतना बड़ा धर्म, इतने वीतराग परमात्मा, ऐसे महान तपस्वी परमात्मा, उनके बराबर कोई तपस्या करके तो दिखाए कोई गुरु जी। 6 महीने तक कोई तपस्या करे तो सही, है किसी की हिम्मत? जैसे उन्होंने चंद कौशी को डंक को सहन कर लिया, सुंदर दे के कष्टों को सहन कर लिया, कोई गुरु करके तो दिखाए सामने। वैसी समता, वैसी सहन शक्ति, वैसी क्षमता किसी के अंदर है या नहीं? करके तो दिखाए। कितना महान जीवन, और उस महान जीवन के साथ ऐसी बेवफाई कि वहां पर उसके बराबर किसी और को खड़ा किया हुआ है। कमाल है। तो ये सोच करके करे, ये मध्यात्म दीर्घ संसार बढ़ाएगा, और जल्दी जल्दी ना जिन देव मिलेंगे, ना सच्चे साधु मिलेंगे, ना सच्चा धर्म मिलेगा, उसका ये परिणाम तुम्हारे पास चल करके आएगा। तो इधर मरीचि जो है वहां से फिर देवलोक में जाते हैं। बस फिर 16 भवों तक उनका यही चलता है। आकर के त्रिदंडी बनते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं, फिर देवलोक में चले जाते हैं, फिर त्रिदंडी साधु बन जाते हैं, फिर देवलोक में चले जाते हैं। बाल सबके कारण देवलोक मिलता है, मनुष्य भाव भी मिलता है, लेकिन उस मनुष्य भाव में मोक्ष की सामग्री नहीं मिलती। मोक्ष की सामग्री के लिए वीतराग धर्म, मोक्ष की सामग्री के लिए सच्चे गुरु, सच्चा ज्ञान, सम्यक दर्शन, और उसके साथ सम्यक ज्ञान का होना जरूरी है। वह सारी जो मोक्ष की सामग्री है वो नहीं मिलती। मनुष्य भाव मिल जाता है जब तक मोक्ष की सिद्धि के लिए
4 प्रकार की सामग्री का मिलना जरूरी होता है। 4 प्रकार की सामग्री, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से ये 4 प्रकार की सामग्री मिले तो है, ये हर बार मिलती नहीं है। 4 प्रकार की द्रव्य से क्या है, द्रव्य से मनुष्य जीवन मिले, पचेंद्रिय शरीर मिले और उसके साथ साथ वज्र नराज सहन भी मिले, निरोग शरीर मिले, ये द्रव्य से है। और क्षेत्र से 15 आर्य क्षेत्र कर्म भूमि जिसको कहते हैं वो मिले, 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महाविदेह क्षेत्र में जन्म मिले। काल से तीसरे आर्य का अंतिम समय चौथा आर्य वो काल मिले और उसके साथ भाव से क्षायक या उपशम भाव हो, उपशम क्षायोपशमिक इसके भाव हो। ये 4 अगर मिले तो मोक्ष मार्ग की आराधना होती है और ये चारों हर बार मिलते ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से जब मनुष्य भाव पा लिया तो उस समय काल नहीं है मोक्ष जाने का। हम भी पाके बैठे हैं मनुष्य भाव तो सारे हैं, लेकिन अब काल नहीं है, मोक्ष बंद है। अब ना वज्रेश्वर नराज सहन है हमारे पास, मिला भी तो अब काल नहीं मिला है उसका, क्षेत्र भी मिल गया हमें, भाव का तो पता नहीं अभी किसी का है भी नहीं। जो साथ में दूसरों को ले लेते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि वो सिलेक्टिव ही होंगे, कैसे कह सकते हैं उन लोगों को जो पल में विचलित हो जाता है। तो इसलिए भाव का तो पता नहीं है। चलो मान लो यदि भाव भी मिल गया तो भी अभी हमारे पास जो कमी है वो क्षेत्र की कमी तो है ही। और शरीर में भी, द्रव्य में भी पूरा द्रव्य नहीं मिला, वज्र नराज सहन चाहिए, वो सहन भी हमारे पास नहीं है। तो ये 4 मिलना, ये 4 हर बार नहीं मिलता। कभी क्षेत्र मिल जाता है तो काल नहीं मिलता, कभी काल मिल जाता है तो द्रव्य नहीं मिलता। अगर द्रव्य मिल गया है और क्षेत्र भी मिल गया तो भाव नहीं मिलता, ना क्षायक भाव होता है, ना क्षयोपशमिक भाव होता है, ना उपशमिक भाव होता है, कोई भाव नहीं होता। इसलिए ये चारों का मिलन बड़ा दुर्लभ है। जब ये चारों मिलते हैं तब मोक्ष मार्ग की क्या होती है, साधना होती है। और 16वें भाव में विश्वभूति राजकुमार बन करके आते हैं। 16वें भाव में विश्वभूति राजकुमार बड़े ताऊजी राजा है, उनके बेटे का नाम है विशाखानंदी, बड़े योग्य है, शूरवीर है, परमात्मा प्रभु की आत्मा है विश्वभूति। और जो दूसरे ताया जी का बेटा है वो स्वभाव से डरपोक भी है। जब एक ही परिवार में 2 बच्चे अलग अलग स्वभाव के होते हैं तो उनकी तुलना होती रहती है, और उस तुलना में जो बच्चा होता है, जब उनकी तुलना करते हो, जो कम होता है उसके मन में ईर्ष्या भाव पैदा हो जाता है, प्रतिद्वंदता पैदा हो जाती है, प्रतिस्पर्धा पैदा हो जाती है। इसलिए कभी भी अपने बच्चों में तुलना मत करना, क्योंकि जो भी बच्चे को मिला है अपने अपने कर्म के क्षम के अनुसार मिलता है। इसलिए तुलना जब तुम करते हो तो जो बच्चा होशियार है उसको होशियार होशियार कहते रहते हो, उसका अहम का पोषण होता है। जो कमजोर है उसको कमजोर कमजोर कह करके उसका आत्मविश्वास कमजोर कर देते हो। तो होता क्या है, उस बच्चे में हीन भाव पैदा होता है, हीन भाव से ईर्ष्या पैदा होती है, और जो पहले वाला बच्चा है वो प्रशंसा पा करके अहम भाव में आ जाता है। उसका अहंकार, उसकी ईर्ष्या दोनों जब टकराते हैं उस समय घर महाभारत बनता है। विवेक रखो, दोनों बच्चों की कभी समानता मत करो। सबके अंदर अपने अपने कर्म के अनुसार मिला है, सब अपने स्थान पर सही है, जो मिला है वो अच्छा मिला है, जिसको भी मिला है। तो वहां पर भी ये मूल्यांकन था। ये दुनिया मूल्यांकन करने से हटती नहीं है। इसको कितना समझाओ, इन्होंने मूल्यांकन करना ही करना है बच्चों का। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। बड़ा तो बहुत साऊ है, बड़ा तो बहुत होशियार है, छोटा बहुत शरारती है, ये तो बात ही नहीं सुनता। करना ही करना है मूल्यांकन, और वहां भी मूल्यांकन होता रहा। उसी मूल्यांकन का ये हुआ तो विशाखानंदी के अंदर ईर्ष्या का भाव पैदा होना लगा विश्वभूति के प्रति। और विश्वभूति शादी हुई है, अपनी महारानियों के साथ बगीचे में गया, और विशाखानंदी भी पहुंच गया अपनी महारानियों के साथ उस बगीचे में। उनका नियम था, ये नियम था उस परिवार का कि जो एक राजकुमार अपने परिवार सहित उस बगीचे में गया है, जब तक वो रहेगा तब तक दूसरा राजकुमार प्रवेश नहीं कर सकता, उसके निकलने के बाद होगा। जब वो गया तो पता चला जहाँ विश्वभूति है, विश्वभूति है, विशाखानंदी अब अंदर नहीं जा सकता। वह घर आके उदास होके बैठ गया। माँ ने पूछा, माँ के सामने वो रोया कि जो इसी की सब प्रशंसा करते सब इसी को मिलता है, अब ये पहले बैठ गया महाराज जाके, अब हम लोग बैठे हैं चुपचाप। माँ तो माँ होती है, और माँ ने देखा कि मेरा बेटा हताश निराश है, वो राजा से नाराज हो जाती है कि विश्वभूति को बाहर निकालो, मेरा बेटा जाए। तब एक षड्यंत्र रचा जाता है,
कार्य को छल कपट किया जाता है विषय बुद्धि के साथ। और राजा जो है पुत्र मोह में वो छल कपट करता है और वो कहता है कि किसी राजा ने आक्रमण कर दिया, युद्ध के लिए जाना है। विषुववृत्ति को समाचार मिलता है। विषुववृत्ति बहुत प्यार करते थे अपने ताऊ से, बहुत प्यार करते थे। और विषुववृत्ति ने कहा कि बड़े पिताजी आप रहने दो, मैं जाता हूँ युद्ध में। और विषुववृत्ति ने महारानियों को महलों में भेज दिया और निकल गया। जब वो सीमा पर पहुंचा तो पता चला कोई युद्ध नहीं है। वापस आया, वापस जब बगीचे में जाने लगा तो प्रहरी ने रोक दिया कि अंदर नहीं जा सकते। क्यों? विशाखानंदी अपने परिवार से समझ गया ये षड्यंत्र था, साफ नजर आ गया, ये छल था, ये कपट था, आहत हो गया। छल से कपट से, ये छल कपट व्यक्ति को आहत करता है। इसलिए कभी षड्यंत्र के खेल, कभी छल कपट के खेल अपने परिवार के अंदर मत खेलना। जो लोग अपने परिवार में खेलते हैं उनके परिवार टूट जाया करते हैं, उनके रिश्ते समाप्त हो जाया करते हैं। इसलिए कभी भी अपने परिवार के साथ षड्यंत्र के खेल मत खेलना। बाहर के षड्यंत्र व्यक्ति सहन कर लेता है, बाहर की राजनीति सहन कर लेता है, लेकिन घर में ही अगर षड्यंत्र होने लग जाए वो व्यक्ति को तोड़ देते हैं, वो व्यक्ति को बहुत पीड़ा देते हैं। और वहीं से सारा घर टूटना शुरू हो जाता है जब घर में षड्यंत्र होते हैं। कहते हैं कि एक बार एक सोने का टुकड़ा और एक लोहे का टुकड़ा, दोनों के लोहार की दुकान से बाहर निकला लोहे का टुकड़ा और इधर सोनार की दुकान से बाहर निकला सोने का टुकड़ा। दोनों की दुकानें पास पास थी और गली में जा करके पड़े। जब पड़े तो दोनों आपस में बात करने लगे। लोहे के टुकड़े ने सोने के टुकड़े को देखा, सोने के टुकड़े ने लोहे के टुकड़े से कहा कि भाई मेरे, मार तुझे भी पड़ती है, मार मुझे भी पड़ती है, क्योंकि लोहार तुझे भी ठोकता है और जो सोनार है वो मुझे भी ठोकता है। मार तुझे भी पड़ती है, मार मुझे भी पड़ती है, लेकिन तू बहुत चीखता है, मैं उतना नहीं चीखता हूं। लोहे ने कहा इसका कारण है, मेरी चीख क्यों दर्द वाली ऊंची होती है? इसलिए कि मुझे मारने वाला मेरा अपना जातीय भाई होता है, तुझे मारने वाला पराया होता है, क्योंकि वह जो कौड़ी होती है वो लोहे की होती है। मैं भी लोहे का हूँ, मेरा अपना भाई मार रहा है मुझे, इसलिए दर्द ज्यादा होता है। और लोहा तुझे मारा, तुझे पराया मारा है, तुझे इतना दर्द नहीं होता। इसी प्रकार घर में जो अपने षड्यंत्र रचते हैं उनकी दर्द, उनकी तकलीफ, उनकी पीड़ा ज्यादा होती है। इंसान टूटता है, परिवार टूटता है, घर टूटता है। और पराया अगर वही करता है तो इंसान बड़े आराम से सहन भी कर लेता है। अगर परिवार को एकजुट रखना चाहते हो तो कभी घर में षड्यंत्र मत करना। टूट गया विषुववृत्ति, विषुववृत्ति को नफरत होगी। जिनका इतना प्यार करता रहा, जिनका इतना सम्मान करता रहा, उन्होंने मेरे साथ इस प्रकार षड्यंत्र रचा, इतना बड़ा छल कपट का खेल खेला और बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। और गुस्से में आकर के विषुववृत्ति सोचता है ये संसार ही ऐसा है, ये संसार छल कपट से भरा हुआ संसार है, ये स्वार्थ से भरा हुआ संसार है। बिल्कुल सही बानी है। और उस समय गुस्सा आता है उनको और एक मुक्का मारते हैं वृक्ष के ऊपर, और वृक्ष पर मार करके वृक्ष द्राण से गिरता है। वे प्रहरी को कहते हैं, पहरेदार को कहते हैं कि जाओ उस राजा को जाकर के कह दो तुम्हारे परिवार को इसी प्रकार एक मुक्के से समाप्त कर सकता हूँ जैसे वृक्ष को समाप्त किया है, लेकिन मैं बड़ा होने के कारण तुम्हारी इज्जत करता हूँ, तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए ऐसा करता नहीं। लेकिन ऐसे लोगों के साथ मैं रहता भी नहीं। और उनका मन टूटता है छल से और वहां से घर से निकल जाते हैं, जा करके विरक्त हो जाता है, दीक्षा लेते हैं, साधना करने लग जाते हैं। टर्निंग पॉइंट था षड्यंत्र का। अब षड्यंत्र में चाहे उलझ जाओ और बैरानू बंद कर लो, और चाहे षड्यंत्र को समझ करके उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाओ। जब भी तुम्हें षड्यंत्र मिलेंगे, जब भी छल कपट मिलेंगे, उनको छोड़ के आगे बढ़ोगे तो विकास होगा। और अगर उसमें उलझ गया तो तुम्हारी आत्मा का पतन होगा। ये टर्निंग पॉइंट जीवन में बार बार आएंगे। और इधर आगे बढ़ गए, संयम ले लिया, मास मास को मन के पार नहीं कर रहे हैं, चल रही है तपस्या, चल रही है, बड़ी तपस्या चल रही है, और तपस्या कर करके सूख गए हैं, ऐसे बिल्कुल इतने कमजोर कि एक हवा का झोंका भी आ जाए तो वो शायद गिर जाए। मथुरा नगरी में आज पारने के लिए जा रहे हैं, मास का मन का पारना है। इधर से विशाखानंदी जो है उनके ताया का बेटा, वो शादी के लिए मथुरा नगरी में आया हुआ है और गली में से वो जा रहा है घोड़े पर बैठ करके, और इधर से विषुववृत्ति मुनि जा रहे हैं, उनके आगे एक गाय जा रही है। गली बहुत भीड़ी सी है, कैसे निकले?
पीछे देख रहा है विशाखानंदिया कैसे निकलेगा, इसकी ये हालत हो गई, ये तो सूखा पड़ा है बिल्कुल, अगर गाय बच गई तो ये गिर जाएगा। बस इतना सोच ही रहा था, इतने में गाय ने विश्वभूति मुनि को टक्कर मारी, वो टक्कर लगते ही गिर गया। जैसे गिरा और वो ऊंची ऊंची अट्टहास करने लग गया, विशाखानंदी हंसने लग गया। हंसाई ने कमेंट पास किया कि तुम तो एक ही मुक्के से हमें उड़ाने वाले थे, वृक्ष को नीचे गिरा दिया था तुमने, अरे कहाँ गया तुम्हारा वो बल, आज एक छोटी सी टक्कर से तुम गिर पड़े। एक व्यक्ति गिरा पड़ा हो और ऊपर से कोई मजाक की हंसी हंसे तो गुस्सा क्या हो जाता है, तीव्र हो जाता है। टर्निंग पॉइंट था उनके सामने, जब इतना बड़ा तप करते थे तो किधर मरना है, समता रख करके आगे बढ़ना है, जहाँ उसमें उलझना है। इस टर्निंग पॉइंट में फिर उलझती है वे आत्मा और उनको सॉरी मन को ठेस लगती है। वह कहता है विशाखानंदी बल देखना है मेरा। उन्होंने गाय को दोनों सिंह को पकड़ा, पूरे आकाश में उछाल दिया और उछाल करके धड़ाम से गिर दिया। और उसी समय उन्होंने ये संकल्प लिया कि अगर मेरे संयम का, मेरे तप का कोई फल हो तो अगले जन्म में मैं सबका मान मर्दन करूं, विशाखानंदी का मान मर्दन करूं, इतना बल मुझे मिले। ये निदान किया। निदान सारे पापों में सबसे बड़ा पाप है निदान। निदान तुम्हारे सारे पुण्यों को खत्म कर देता है। निदान जो है वे तुम्हारी आत्मा की सारे धर्म को, सारे पुण्य को बेच देना, उसको दाव पर लगा देना, उसको क्या कहा जाता है, निदान कहा जाता है। जब सारा धर्म बेच दिया, सारा पुण्य बेच दिया अपना, उसके पास तुम्हारे पास बचा क्या, कुछ भी तो नहीं बचा। और निदान का परिणाम आएगा त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में। ये आसान नहीं है करना, इसलिए निदान सोच करके करना। जब भी निदान करो सोच के करना, निदान का परिणाम त्रिपुष्ट वासुदेव के भक्त की तरह से आएगा। निदान करने वाला व्यक्ति के जीवन में धर्म के दरवाजे बंद हो जाते हैं। जिसने धर्म को बेच ही दिया, जिसने धर्म को दांव पर लगा दिया, अब उसके जीवन में धर्म नहीं आ पाता। वो चाह करके भी धर्म नहीं कर पाता, चाह करके भी आराधना नहीं कर पाता, चाह करके भी शांति नहीं रख पाता, चाह करके भी उसके पास क्षमा नहीं होती। यही कारण है जब त्रिपुष्ट वासुदेव बनते हैं तो वो उस शैया पाल को क्षमा नहीं कर पाते, क्योंकि सब क्या कर चुके हैं, बेच चुके हैं। धर्म है क्षमा, क्षमा शांति सरलता धर्म है, ये तो सब बेच दिया। अब आएगा कहां से करने के लिए, आएगा कहां से। इसलिए जो निदान जो पल पल करते हैं ना, ये हो जाए मेरा, वो हो जाए, मेरी तपस्या का फल हो, ये हो जाए, मेरी उठाई के बदले में ये हो जाए, ये निदान, ये धर्म को जो बेचते हो, ये तुम्हारे आत्म गुणों को दांव पर लगा देता है। चाह करके भी किसी को क्षमा नहीं कर पाओगे, चाह करके भी शांति नहीं रख पाओगे, चाह करके भी क्षमा नहीं रख पाओगे। और वह विश्व बुद्धि के निदान लेते हैं और इस निदान के कारण जाते तो हैं, वो तपस्या के कारण देवलोक में, लेकिन वहां से त्रिपुष्ट राजा बनते हैं। त्रिपुष्ट वासुदेव हैं, राजा बन गए हैं, लेकिन बड़े क्रोधी हैं, बड़े गुस्सैल हैं, बिल्कुल भी कहीं पर दया नहीं है, करुणा नहीं है, कोई नहीं सकती, क्योंकि वह तो सारा निदान में क्या कर दिया, दे चुके हैं। वो आएंगे कहां से, वो सारा समाप्त हो चुका है, अब पास में उनके कुछ नहीं है। तो एक बार त्रिपुष्ट वासुदेव बैठे हुए थे, एक मंडली आती है नाचने वाली, सुनी हुई कहानी आपकी, और उन्होंने कहा कि जब मेरी आंख लग गई, शैया पालो को कहा कि नाच गान बंद कर देना। राजा सो गया, लेकिन शैया पालो को अच्छा लग रहा था डांस नाच गान, वो सुनता रहा। सुबह जब उठा तो त्रिपुष्ट वासुदेव ने कहा इसको बंद क्यों नहीं किया गया। शैया पालक ने कहा महाराज मुझे अच्छा लग रहा था, मैं सुन रहा था, इसलिए नहीं बंद किया। इतनी बड़ी गुस्ताखी, मेरी आज्ञा का उल्लंघन। और उसी समय देश दे दिया। जिस कानों के लिए मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, जिस कानों को रस के लिए, उसी कानों को बर्बाद करूंगा। और बुलाया जलादों को, शीशा गर्म करो और इसके कानों में डाल दो। वो शैया पालक पैरों में गिर रहा है, वो शैया पालक माफी मांग रहा है, वो शैया पालक कह रहा है मुझे क्षमा कर दो, आगे से गलती नहीं होगी, आगे से गलती नहीं होगी। लेकिन वो त्रिपुष्ट वासुदेव उनको क्या नहीं कर सके, माफ नहीं कर सके, क्षमा नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके, क्यों नहीं कर सके, क्यों नहीं कर सके? निदान के कारण। निदान में सब लग गई है पूंजी,
अब पास में ये धर्म सारा बेच दिया। धर्म क्या है? क्षमा, शांति, सरलता, ये आत्मिक जो गुण है, ये धर्म है हमारा, ये सबको बेच दिया। वो सारे तो बहुत गहरे जाकर के दब गए, उसके ऊपर तो इतना आवरण आ गया है, वो सारा दांव पर लगा दिया। अब क्षमा करे तो कैसे करे? क्षमा आए कहां से? शांति आए कहां से? इसलिए जब जब क्षमा नहीं आती, शांति नहीं आती ना, हमने भी निदान किए हुए हैं। जो लोग समश्री पर भी क्षमा नहीं कर सकते ना, अपने विरोधियों को, अपने दुश्मनों को निदान किए उन लोगों ने, इसलिए तो वो क्षमा नहीं दे पाते हैं। वैसे निदान का मिच्छामी दुक्कडम करो, बार बार इसकी प्रतिक्रमण करो, प्रायश्चित करो उसका, ताकि वो निदान तुम्हारे टूटे और तुम्हारे भीतर भी क्षमा पैदा हो और तुम किसी को क्या कर सको? क्षमा कर सको। और अगर क्षमा नहीं किया तो त्रिपुष्ट वासुदेव बनते देर नहीं लगेगी। आज वो कर्म बांध लिया, ऐसा ही जीवन जिया, और इस क्रूरता के कारण, इस कठोरता के कारण, इस निदान के कारण त्रिपुष्ट वासुदेव सातवीं नरक में जाते हैं। वहां से निकलते हैं, शेर बनते हैं, फिर चौथी नरक में जाते हैं, फिर प्रिय मित्र चक्रवर्ती का भाव आता है, फिर से वापस संयम लेते हैं, सम्यक दर्शन को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। फिर नंदन कुमार मुनि बनते हैं, और नंदन कुमार मुनि में दीक्षा लेते हैं, राजकुमार की दीक्षा लेते हैं, और दीक्षा लेकर के यहाँ पर प्रभु ने इतना तप किया, महावीर की उस आत्मा ने इतना तप किया, 11,60,000 मास खमन तप किया। तीर्थंकर बनने के 20 बोले की आराधना बार बार की, इतना तप करके तीर्थंकर गोत्र बांधा, और तीर्थंकर गोत्र बांध करके 10वें देवलोक में पहुंचे। और 10वें देवलोक से फिर आएंगे परमात्मा प्रभु महावीर बन करके इस धरा पर, और परमात्मा प्रभु महावीर बन करके भी कैसे वो लोगों को तारेंगे, कैसी साधना करेंगे, वो हम आगे आगे सुनेंगे। हो गया घड़ी में समय, इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति भवतु। वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, रंग दो चुनरिया मोरी, रंग दो चुनरिया, रंग दो चुनरिया मोरी, रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया। समश्री पर्व आप लोगों के बीच में आ रहा है, सब लोग ज्यादा से ज्यादा पार्षद का मन बनाए, उपवास करें, कर्मों को तोड़े, जो मौके बार बार नहीं आते, पता नहीं कब किसकी कितनी आजिश है, अगली समश्री आनी है, किसकी नहीं आनी है, इसलिए ऐसा मत सोचो फिर करेंगे, अगली समश्री पे करेंगे, आज तो क्या कर ले खा ले, क्योंकि आगे का कोई भरोसा नहीं है। जो वर्तमान में पल हाथ में है उसको सफल करें, उसको सदुपयोग करें। तो समश्री पर हर व्यक्ति को चाहिए कि वे समश्री वाले दिन कुछ नहीं खाएगा, ये हमारी आराधना होनी चाहिए। एक दिन नहीं खाओगे कुछ नहीं होता, सारी उम्र खाना है, सारा साल खाना है, वापस कुछ नहीं होगा। लेकिन समश्री इतना बड़ा पर्व जो प्रभु ने दिया है, वो समश्री के ऊपर जो समश्री की आराधना है वो करें, ये परमात्मा ने बताई है। उससे हमारे कर्म शिथिल होते हैं, पाप शिथिल होते हैं, कर्मों की निर्जरा बहुत मात्रा में होती है, और हमारी सदगति भी होती है। श्रद्धा भक्ति के साथ जयकारा, मंगल पाठ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी के। चतारी मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केली पनतो धम्मो मंगलम। चतारी लिगतमा हरिहंता लिगतमा, सिद्धा लिगतमा, साहु लिगतमा, केवली पनतो धम्मो लिगतमा। चतारी शरणम पूज्यामि, हरिहंते शरणं पूज्यामि, सिद्धे शरणं पूज्यामि, साहु शरणं पूज्यामि, केवली पनता धम्म शरणं पूज्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में